जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रानी। आज मैं आपको राधा रानी की 10 कहानियाँ बताने जा रही हूँ जो शायद आपने नहीं भी सुनी हो। तो पहली, श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में राधा रानी के बारे में वर्णन मिलता है। पुराणों के उल्लेख के अलावा भी दूसरे ग्रंथों में और समाज में प्रचलित मान्यता किंवदंतियों के आधार पर राधा के बारे में कई तरह की कहानियों का पता चलता है। उनमें से कुछ कहानियाँ मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो पहली, राधा का पुराना नाम क्या था? पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोपपुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था। वर्षाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। वर्षाने के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता। दूसरी, राधा कृष्ण का पहला मिलन कहाँ हुआ था? तो राधा ने जब कृष्ण को देखा तो वह बेसुध हो गई थी। कहते हैं पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखले में बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार उन दोनों की मुलाकात हुई थी। तीसरी, पुनर्जन्म से तय था उनका मिलना। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ का स्थान कहते हैं। संकेत का मतलब होता है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म से ही दोनों में यह तय किया था कि हमें इसी स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। तीसरी, राधा कृष्ण का विवाह। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडीर ग्राम में लेकर जाया करते थे और वहीं उनकी मुलाकात राधा से हुई थी। एक बार की बात है कि जब वो अपने पिता के साथ भंडीर गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय के आसपास सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। उनके बाल रूप छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया है। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते यह संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया गया होगा। इस बात को छुपाया रखा गया। पांचवी, अंतिम महारास कब हुआ? राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहीं सोती हुई मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को दो चीज़ें बहुत ही प्यारी थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राणी निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था, वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। छठी कहानी, श्री कृष्ण ने की थी विवाह की जिद। श्री कृष्ण और राधा में बहुत गहरा प्रेम हो चला था। ऐसे ही में श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो
यह है कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है, और दूसरा यह है कि वह उसकी मंगनी यशोदा के भाई रायान पहले से ही किसी और से हो चुकी है। वह कंस की सेना में है और अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा उसके साथ विवाह हो जाएगा। लेकिन जब श्री कृष्ण नंद और यशोदा दोनों से ही नहीं माने तो ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। तब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा। 7वीं कहानी। श्री कृष्ण ने दी राधा को अपनी मुरली। भगवान श्री कृष्ण ने पास एक मुरली थी जिसे उन्हें राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा और जब भी श्री कृष्ण की याद आती तो वह मुरली बजा लेती। श्री कृष्ण उनकी याद में मोर पंख लगाते थे और बैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे थे और मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने सिर पे उन्हें उठाकर धारण कर लिया था और राधा के नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। 8वीं कहानी कि वृंदावन है राधा का खास स्थान। कान्हा पहले गोकुल फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस वहीं जन्मा था राधा और कृष्ण का प्रेम। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट में युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियाँ आँख मिचौली खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनकी सखा सखियाँ मिलकर रास लीला करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बाके बिहारी भी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण और राधा की कथा जुड़ी हुई है। 9वीं कहानी है रायान से विवाह। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायान नामक एक वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके खुद अंतर ध्यान हो गई थी। उस छाया के साथ ही उक्त रायान का विवाह हुआ। इसी श्लोक में आगे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का वह रायान सगा भाई था जो गोलक में श्री कृष्ण का अंश और यहाँ यशोदा के संबंध में उनका मामा था। मतलब यह है कि श्री कृष्ण की मामी थी। यदि हम यह माने कि श्री कृष्ण यशोदा के नहीं देवकी के पुत्र थे तो फिर राधा उनकी मामी नहीं लगती थी। रायान को रापान या अयन घोष भी कहा जाता है। पिछले जन्म में राधा का पति रायान गोलक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। 10वीं कहानी जो आखिरी कहानी है, कुरुक्षेत्र और द्वारिका में राधा का जाना। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले आए तब राधा के लिए उन्हें देखना और मिलना बहुत दुर्लभ हो गया था। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है। यहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका ने श्री कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने नंद के साथ गई थी। उनका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने जब वे द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा से अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल में गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई थी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की बहुत याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उन्हें कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने दोबारा अनुरोध करने पर राधा से कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपना शरीर त्याग कर दिया। तो ये कुछ कहानियाँ थी जो राधा रानी से जुड़ी थी, जो मैंने आपको सुनाई।
तो कैसी लगी दोस्तों राधा रानी की ये कहानियाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राधा रानी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।